दोस्तों यूएस में ब्लैक लिस्ट होने के बाद और इंडिया में कुछ ऐप्स बैन होने के बाद Xiaomi ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी रिलीज कर दी है, अपडेट करके, और क्लियर कर दिया है कि भाई हम आपसे क्या क्या डेटा लेंगे, क्या क्या चीजें शेयर करेंगे, क्या क्या कैसे कैसे यूज करेंगे, और अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका डेटा किस तरीके से कलेक्ट हो या फिर शेयर हो तो आपको क्या करना होगा। ये सारी ही चीजें उन्होंने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी में निकाली, जो कि 15 जैन को रिलीज हुई और 25 फेब से इफेक्ट में चली जाएगी सारे ही लोगों के लिए जो जो MI के फोन्स या फिर कोई ना कोई एप्स यूज करते होंगे। अब शायद Xiaomi को लगा कि यार इंडिया के लोग इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं, पता नहीं है कब क्या चीज बुरी लग जाए, क्या चीज बैकलैश हो जाए, जिस तरीके से व्हाट्सएप को बैकलैश मिला, और इसी वजह से Xiaomi ने अपना जो प्राइवेसी का स्टैंस है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इस वीडियो में इसी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं और कैसे कैसे हमको इफेक्ट करते हैं। वो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्कैच टेक्स हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस 40 पेज की प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि भाई आपकी जो प्राइवेसी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा Xiaomi बोल रहा है। और उसके बाद उन्होंने लिस्ट निकाली कि भाई क्या क्या चीज़ें हम आपसे कलेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इसी पॉइंट से, जो दो हार्डवेयर के केस में जो उन्होंने लिस्ट बताई है कि भाई हम क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करते हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पे लिस्ट भी लगा दूंगा। तो वो बोलते हैं कि यार हम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ना आपकी थोड़ी बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेंगे, जिसकी वजह से हम आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो उस इन्फॉर्मेशन में पहले आ जाता है IMEI नंबर, मैक का नंबर, सर्विस ID, एंड्रॉइड की ID, आपकी डिवाइस एक्टिवेशन का टाइम क्या है, सिम ऑपरेटर कौन सा है, लोकेशन क्या है, आपकी स्क्रीन डिस्प्ले का टाइम क्या है, मैन्युफैक्चरर क्या है, मॉडल नंबर कौन सा है। ये तो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा यूसेज की इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि CPU कौन सा यूज़ कर रहे हो, कितनी देर आपका CPU चल रहा है, स्टोरेज कितनी यूज़ कर रहे हो, बैटरी कितनी चल रही है आपकी, रिजोल्यूशन आपके डिस्प्ले का क्या है, टेम्परेचर क्या है आपके डिवाइस का, कैमरा लेंस कौन सा है, कितनी देर आपकी स्क्रीन की डिस्प्ले अप रहती है और कितनी देर में बाद आप उसको ब्राइटनेस उसकी एडजस्ट करते रहते हो। तो ये सब बेसिक सी इंफॉर्मेशन है Xiaomi के हिसाब से। बाकी मेजर चीज़ें वो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप कितने बजे सोने जा रहे हो, कितने बजे हग रहे हो, कौन सी चाय पी रहे हो, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो काम की चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी आपसे कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एड्स ID का मेंशन किया कि भाई थर्ड पार्टी हमारे हर बंदे के नाम पे एक ID बना देते हैं, जिसमें वो स्टोर करते हैं कि भाई इसके इंटरेस्ट क्या हैं। तो रिलेटिवली जो कंपनीज उन इंटरेस्ट में डील करती होंगी तो वो उस ID को यूज करके हमको अपनी एड्स टारगेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से Xiaomi वो एड ID हमारी वाली यूज कर सकती है अपने प्रमोशंस के लिए या फिर एड्स दिखाने के लिए। इसके बाद इन्होंने ऐप यूसेज का मेंशन किया है कि भाई जो हम Xiaomi की ऐप्स यूज करेंगे, जो भी इस MI की इकोसिस्टम की ऐप्स हैं, तो एक तो उनकी पूरी लिस्ट, उनकी सेटिंग्स, जैसे कि आप कौन से रीजन में यूज कर रहे हो और आपने लैंग्वेज क्या सिलेक्ट करी हुई है, टाइम जोन क्या है और फॉन्ट कौन सा यूज कर रहे हो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कोई खास बात नहीं है। इसके अलावा ये भी मेंशन किया है कि आप मेन यूसेज यानी फोरग्राउंड पे आप कितनी देर उस ऐप को यूज कर रहे हो, साथ ही में आपने कब डाउनलोड करी, कब इंस्टॉल करी, कब अपडेट करी, कब डिलीट करी, इन सब चीज़ों की सारी इंफॉर्मेशन वो लेंगे। ज़्यादा कुछ ये नहीं लेंगे कि आप किसके साथ डेट पे जा रहे हो, कौन सी आपने पिंकी को कब डिच किया, पूजा को कब प्रपोज किया, ऐसी कोई भी खास इंफॉर्मेशन ये लोग नहीं ले रहे हैं। इसके बाद इन्होंने MI UI सर्विसेज के बारे में बोला कि भाई हम उसके अंदर की बेसिक इंफॉर्मेशन सारी ले रहे हैं, जैसे कि जो उसमें रेटिंग्स अवेलेबल हैं, बैजेस आपको मिले हुए हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री जो आपने MI कम्युनिटी में करी हुई है वो रख रहे हैं, मैसेजेस रख रहे हैं, ऑडियो का जो प्लेबैक आपने कभी करा होगा उसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये लोग रखेंगे। तो कोई ऐसी कोई खास चिंता नहीं है कि आपने कौन सा गिफ्ट दिया पूजा को या फिर पूजा ने आपको कब डिच किया, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं रहने वाली है। इसके बाद इन्होंने लोकेशन का मेंशन किया कि यार देखो लोकेशन का क्या है ना, कि आप जो लोकेशन बेस्ड सर्विसेज यूज करोगे वहां से थोड़ी बहुत आपकी एग्जैक्ट लोकेशन निकालेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। लोकेशन में बस ये जो नेविगेशन आप यूज कर रहे हो या फिर कोई वेदर ऐप यूज कर रहे हो, आपके फोन की सेल ID क्या है या फिर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आप कौन से पर हो, तो ये सब लोकेशन थोड़ी बहुत आपकी रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये बताया है कि हर ऐप में जाके आप उसकी परमिशन को ऑफ कर सकते हो, जिसके थ्रू ये लोकेशन सर्विस ऑफ हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों इन्होंने थर्ड पार्टी का मेंशन किया है कि जैसे कि हम साइन इन विद फेसबुक करते हैं अगर MI के अकाउंट पे, तो फेसबुक से जो डेटा आएगा वो ये लोग कलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारी ईमेल ID या फिर एवतार या फिर प्रोफाइल फोटो, इस तरीके का जो कॉमन डेटा फेसबुक से यहाँ पे आएगा साइन इन होने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद इन्होंने बताया कि जो सारी इंफॉर्मेशन हमसे ले रहे हैं ये बेसिकली उसको यूज कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं कि जो आपको सारी की सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल रही हैं MI की तरफ से, MI इकोसिस्टम में, वो उनको सारा इंप्रूव करेंगे, सारे स्टैटिस्टिक्स
बनाएंगे हमारे सारे डेटा का और फिर उसको इंप्रूव करेंगे कहाँ कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। साथ ही में ये भी बोला कि भाई कस्टमर इंक्वायरीज जो भी आती हैं या फिर कंप्लेन्स आते हैं या फिर फ़ोन के ऊपर एरर्स आते हैं पर्टिकुलर डिवाइसेस के ऊपर, किसी फ़ोन के ऊपर कोई ऐप नहीं चल रही है, कोई क्रैश हो रही है, तो इस तरीके के जो भी सारे एरर्स आते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस को और एक्सपीरियंस बेटर बनाने के लिए ये सारी चीज़ें डेटा को यूज़ करते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला कि थोड़ा सा डेटा हम प्रमोशनल ऑफर्स को भी यूज़ करते हैं, थोड़ा इंटरनल डेटा रिसर्च के लिए भी करते हैं। इसके अलावा सारे ही डिवाइसेस पे सारे ही ऐप्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए कि सारे फुल पोटेंशियल पे चलें, कम से कम लैग पे चलें, इस चीज़ को बेटर बनाने के लिए करते हैं। साथ में एक पॉइंट इन्होंने बताया कि लोकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि MI नोट्स के नाम से इनकी एक ऐप है, अब वो उनका इसमें डायरेक्ट कोई टच नहीं है, मतलब इनके सर्वर पे कुछ नहीं जा रहा, लेकिन आपके फ़ोन पे लोकली एक सर्विस दे रहे हैं नोट्स के नाम पे, तो वहाँ उस चीज़ को आपके फ़ोन पे ढंग से चल जाए वो, उसके लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन से या फिर आपके अकाउंट से सारा जो है हैक नहीं कैच कर लेते हैं, सॉरी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्होंने बताया हुआ है कि भाई जो आप मी अकाउंट बनाते हो या मी कम्युनिटी में जो पोस्टिंग करते हो या कुछ mi.com से खरीदते हो, वो सारी परचेज ऑर्डर की प्रोसेसिंग करने के लिए या फिर आपके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, साथ ही में जो लोकेशन के बारे में बात करें तो जो फाइंड डिवाइस रिमोट लोकेशन से करते हैं, हम कहीं खो जाता है फ़ोन और बाई चांस नेट से कनेक्टेड है तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए या वर्क करने के लिए सारा का सारा हमारा डेटा लिया जाता है। तो ये MI का कहना है। साथ ही में काफ़ी सारी और डिटेल्स भी लिखी हुई थी जो मैंने सारे मेजर हाइलाइट्स आपको इसमें से निकाल के बता दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि सपोज कीजिए चाइना में Xiaomi जो काम कर रही है तो वहाँ का जितना भी डेटा कलेक्ट होगा वो सिर्फ चाइना के डेटा सर्वर पर रख रहे हैं, रशिया में जितना भी काम कर रहे हैं वो रशिया के डेटा सर्वर पर रख रहे हैं। इसी तरीके से इंडिया का भी जितने भी लोग यूज़ कर रहे हैं और MI जितना भी डेटा कलेक्ट कर रही है वो सारे इंडिया के सर्वर्स पर ही स्टोर कर रहे हैं। साथ ही में अगर इनको कोई ऐसी नीड पड़ती है कि भाई यहाँ का डेटा वहाँ करना है या वहाँ का डेटा यहाँ करना है तो लोकल गवर्नमेंट की परमिशन से ही पॉसिबल है वो। तो हम लोगों को इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि भाई ये इलीगली हमारा डेटा यहाँ से चाइना भेज रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस तरीके के लॉज लगाए हुए हैं कि यहाँ पे अगर कोई डेटा स्टोर्ड है तो वो चाइना नहीं जा सकता अनटिल एंड अनलेस आप गवर्नमेंट से परमिशन ले लो। तो इसके बाद थर्ड पार्टी सर्विसेज का इन्होंने बताया हुआ है कि काफ़ी सारी ऐप्स या फिर सर्विसेज ऐसी हैं जो MI UI में इंटीग्रेटेड है, जैसे कि क्लीनर ऐप है या फिर कीबोर्ड है। तो उन थर्ड पार्टी ऐप्स या फिर सर्विसेज के लिए Xiaomi बोलता है कि भाई आपको उनकी सर्विसेज पढ़नी पड़ेंगी। जैसे आप पूरी MI की पढ़ रहे हो तो आप उनकी सर्विसेज जाके उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ो जाकर के, तब आपको पता चलेगा कि वो क्या क्या कलेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं। Xiaomi का कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं है, उसमें कोई लिंक नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली सर्विस इंटीग्रेट करी हुई है और जो भी डेटा वो कलेक्ट करना चाहेंगे वो कंपनीज वो करेंगी जो उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में मेंशन किया हुआ है। इसके बाद इन्होंने शेयरिंग और ट्रांसफर और डिस्क्लोजर के बारे में बात करी कि भाई कैसे डेटा आपका शेयर कर रहे हैं, कैसे डिस्क्लोज कर रहे हैं और ट्रांसफर कब कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बताया। शेयरिंग में ये बोलते हैं कि भाई हम जो भी है आपका कोई भी डेटा किसी को बेचते नहीं है किसी भी एड पर्पसेज के लिए या फिर इस तरीके से कुछ भी। साथ ही में जब आप साइन इन विद MI अकाउंट करते हो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो उस केस में थोड़ी सी आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी कंपनी के सर्वर पे जा सकती है, जिससे कि वो आपका नाम, ईमेल आईडी और बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक्सेस कर पाए। साथ ही में बोलते हैं कि MI की जो एफिलिएट कंपनीज हैं या फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं वहां पे आपका सारा डेटा इंटरनली शेयर एक दूसरी कंपनी से हो सकता है, क्योंकि उसमें Xiaomi ही पेरेंट कंपनी है सारी कंपनीज की। इसके अलावा दोस्तों ये बोलते हैं कि जो थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं जो Xiaomi यूज कर रहा है, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स यूज कर रहा है आपको सर्विसेज देने के लिए, उनके साथ भी ये डेटा शेयर कर सकते हैं आपकी सर्विसेज को इंप्रूव करने या फिर ऑप्टिमाइज करने देने के लिए। या फिर आप किसी ऑफर में विनर निकलते हो या गिव अवे जीत जाते हो, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी चलती है तो वहां पे आपका जो नाम, ईमेल है वो पब्लिक हो सकता है, जो Xiaomi के पास स्टोर्ड होगा ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म करने के लिए या फिर पब्लिकली डिस्प्ले करने के लिए कि जो सारे विनर्स हैं। इसके अलावा दोस्तों ये बोलते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट को ये आपका डेटा दे सकते हैं इन केस गवर्नमेंट बोलती है कि आप किसी टेरर एक्टिविटी में या किसी सस्पेक्ट हो या इस तरीके से आपने कुछ क्राइम किया है, उस केस में अगर MI से कोई डिटेल्स मांगती है गवर्नमेंट तो वो वहां पे दे सकती है। इसके बाद दोस्तों बेसिकली कंपनी बोलती है कि आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या है, सारे के सारे राइट्स हैं, आपकी जितना भी डेटा है तो आप कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई सर्विस नहीं चाहिए, आपको अपने किसी डेटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन्होंने यहाँ पे लिंक मेंशन किया हुआ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्राइवेसी पॉलिसी का पूरा लिंक मेंशन कर देता हूँ। शायद आप में से आधे से ज़्यादा लोगों को ईमेल्स आ गए होंगे जो MI के डिवाइसेज या फिर ऐप्स यूज़ करते हैं। अगर नहीं आए हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से
वो कॉन्टैक्ट आप उनको कर सकते हो और बेसिकली अपने डेटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी आपको क्वेरीज हो तो आप वहाँ पे आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और कंपनी यहाँ बोलती है कि भाई उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ही होगी अगर उनको सारी आपको ऐप्स और सर्विसेज और डिवाइसेस पे ढंग से सारी चीज़ें चलानी है। तो अब आपके पास आपका राइट है आपके डेटा का, और आपको अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम है या आप नहीं चाहते कोई चीज़ या कोई सर्विस नहीं यूज़ करना चाहते, आप किसी सर्विस को ब्लॉक करना चाहते हो, तो इन सारे कंसर्न्स के लिए आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वो आपको सेटिस्फाई कर देंगे जैसा भी आप चाहोगे। साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि भाई अगर आपने प्रीवियसली पहले किसी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था और आज आपको लगता है कि नहीं अब उस पॉलिसी में जो मैं शेयर कर रहा था अब मुझे वो डेटा शेयर करने की नीड नहीं है, तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे सीन है, मेरी इस पॉलिसी में से जो एक्सेप्टेंस है वो हटा दीजिए। और जिस दिन से आप उनको ये रिक्वेस्ट करोगे उस दिन के बाद ये उसको उसी तरीके से प्रोसेस करेंगे। अगर सर्विस बंद करनी होगी तो बंद कर देंगे या पॉसिबल होगा तो शेयरिंग उस तरीके से करेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन करी हुई हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो अपने डेटा के रिलेटेड, तो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो क्लियर है कि इंटरनेट पे डेटा प्राइवेसी सिर्फ एक मिथ है। मतलब हम कितनी ही चीज़ें सोच लें, कितनी ही कंपनीज को बॉयकॉट कर लें, कुछ भी कर लें, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो आपका डेटा पब्लिक हो चुका है या फिर आपकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ चुकी हैं। ये सिंपल सा फैक्ट यहाँ पे निकल के आता है। जो सारी लिस्ट दी एमआई ने, अपने सारे डिटेल्स जो सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगी मुझे। इतनी ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर हो रही हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई उनकी सर्विसेज को चलाने के लिए ये सारा डेटा चाहिए। तो आप बताओ, मैं तो कोई अभी एमआई का यूज़ नहीं कर रहा, हाँ मैं पोको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे भी देखना पड़ेगा क्या सिस्टम है। आप मुझे बताओ कि भाई आप एमआई के अगर कोई सर्विस या फिर फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि सारी सर्विसेज मिलने के बदले में ये सारी चीज़ें जो कैप्चर हो रही हैं, क्या ये ठीक है या फिर आप इसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहोगे? अब यहाँ पे पॉइंट ये निकल के आता है कि जिसने फ़ोन ले लिया है वो कैसे बचे। जो ऐप्स यूज़ कर रहा है सिर्फ वो तो बेसिकली उनको डिलीट करके उनके ऑल्टरनेट्स यूज़ कर सकता है, लेकिन जिसने एमआई का फ़ोन परचेज किया हुआ है या फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसके पास से तो काफ़ी सारा डेटा एमआई कलेक्ट कर रही है। और बाय द टाइम अब ये 25 फेब का इन्होंने टाइम दिया हुआ है कि 25 फेब तक का टाइम है जब ये जो नई पॉलिसी है पूरी ढंग से इसको एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। तब तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी है तो वो उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, या फिर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो यार दोस्तों आप बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इस केस में? क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हो कि ये सारा डेटा कोई बात नहीं, वैसे ही इतनी सारी कंपनियां ले रही हैं तो तुम भी ले लो, या फिर नहीं भाई मैं इस पॉलिसी में एक्सेप्टेंस अपनी नहीं दूंगा और काफ़ी सारी अगर ऐप्स मेरी बंद होती हैं एमआई वाली कम्युनिटी की तो मैं बंद कर दूंगा, तेल लगाए मुझे नहीं चलानी है ऐप्स। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या ओपिनियन है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्काइस्टेक हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन जरूर दबा देना अगर आपको ऐसी इंटरनेट रिलेटेड वीडियोस पसंद हो तो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे स्काइस्टेक, सी या।